गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग कल भक्त विट्ठल दास की कथा पढ़ रहे थे। विट्ठल दास जी को कैसे यह अर्थ अनर्थ लगने लगा, कैसे उन्हें जड़ पदार्थों से वैराग्य हुआ और वो राजा के दरबार के दरबारी बने। जब उन्हें पता चला कि इसी संपत्ति को लेकर मेरे पिता और ताऊ जी में आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव था, तो उन्होंने किस तरह से उस संपत्ति का त्याग कर दिया। अब कथा आगे की तरफ पढ़ते हैं। विट्ठल दास को राजा बड़ा सम्मान देता था और राजा के सम्मान देने से लोगों के अंदर उनके प्रति ईर्ष्या का भाव जग गया। जितने भी दरबारी थे उन सब के अंदर विट्ठल दास को देख करके एक जलन की भावना बढ़ गई। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि राजा कैसे उनको इतना सम्मान दे रहा है और इज्जत दे रहा है। अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रच दिया। दरबारी ने एक बार कीर्तन के लिए राजा से अनुमति मांगी। राजा ने उन्हें कीर्तन की अनुमति दे दी। दरबारियों को यह ज्ञात था, यह पता था कि विट्ठल दास जब कीर्तन के समय उनको भाव लग जाता है और फिर उन्हें किसी चीज़ की सुध नहीं रहती। वह कीर्तन करते करते उसी में डूब जाते हैं और वह भूल जाते हैं। सारे दरबारियों ने मिलकर ऐसी जगह चुना, ऐसी जगह पर कीर्तन करने की योजना बनाई जहाँ के पीछे का दीवार ही नहीं था। ऊपर का मंजिल था और पीछे दीवार नहीं थी। कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन आरंभ हुआ। विट्ठल दास अपने भाव में डूबते चले गए। पीछे दीवार नहीं है इसका होश भी नहीं रहा और वे ऊपर की मंजिल से कीर्तन करते करते नीचे गिर गए। लोग जान गए कि विट्ठल दास तो अब मर गए। राजा को पता चला, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें इतना दुख हुआ, वे संवेदना बहुत प्रकट किए, उनके परिवार वालों को सूचना दी और उस मृतक शरीर को उनके घर भिजवा दिया। विट्ठल दास की माँ इस कृत्य से बहुत पहले से वह जानती थी कि विट्ठल कीर्तन के समय उन्हें भाव लग जाता है और जब कीर्तन चढ़ता है तो वह मूर्छित से हो जाते हैं। उन्होंने उसके उस शरीर को, विट्ठल के शरीर को रखे रहा और इंतज़ार करती रही। दूसरा दिन हुआ। विट्ठल दास होश में आ गए। उन्होंने सोचा, इतनी ऊपर से मैं गिरा और उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। यह तो प्रभु की ही महिमा है, वरना इतने ऊपर से गिरने पर तो मैं तो बचता ही नहीं। किंतु इसका जब उन्हें भान होने लगा तो उन्होंने कहा, यह प्रभु की महिमा है और वहाँ के लोग नहीं चाहते कि मैं वहाँ रहूं। यह सोच करके वह मथुरा की तरफ चल दिए। कहते हैं रास्ते भर वह कीर्तन भजन करके मथुरा पहुँच गए और जा कर के वहीं वो रहने लगे। एक दिन उन माँ ने स्वप्न में देखा कि विट्ठल मथुरा में इधर उधर घूम रहा है। माँ और पत्नी दोनों से रहते नहीं बना। दोनों वहाँ से उठे और मथुरा चल दिए। मथुरा गए, बेटे को ढूंढ के निकाल लिया। बेटे ने कहा, माँ तुम वापस चली जाओ, अब मैं घर नहीं जाऊँगा। अब मेरा दिल घर में नहीं लगता। पत्नी ने कहा, मैं आपसे दूर कैसे जाऊँगी? हमने आप ही को स्वीकारा है, अपने से दूर कर देंगे तब तो मैं प्राण ही त्याग दूंगी। विट्ठल दास चुप हो गए। थोड़ा बहुत जो भी धन था वो माँ और पत्नी को दे दिए।
कहा उसी से वहीं पर एक ज़मीन ले ली। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि इस ज़मीन के अंदर भगवान की मूर्ति दबी पड़ी है। अब उनसे रहते नहीं बना, उसकी खुदाई शुरू हो गई। भगवान चतुर्भुज की मूर्ति उसमें से निकली, पुनः खुदाई की गई, उसमें से धन प्राप्त हुआ। उन्होंने उस मकान के पहले मालिक को बुलाकर कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे आप ले जाओ। उसने कहा, जब मैंने यह ज़मीन बेच दी तब यह मेरा कैसे हुआ? यह तो मेरा भी नहीं है। अब इन दोनों में होने लगा। उसने कहा मेरा नहीं, और फिर उसने कहा मेरा नहीं। कहा अच्छा। फिर पंचों को बुलाया गया। पंचों के सामने यह बात रखी गई। पंचों ने फैसला किया, यह ज़मीन से निकला धन न मकान मालिक का है न विट्ठल दास जी का। यह धन भगवान चतुर्भुज का है। इसी धन से इनका मंदिर बनेगा, और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। विट्ठल दास पत्नी और माँ सहित उसी मंदिर में रह करके वह चतुर्भुज भगवान की सेवा करते हुए उन्होंने अंत में अपने शरीर का त्याग किया। गुरुदेव ने कहा, एक बार लोगों ने भगवान सहाय से भी पूछा था कि यह कैसे साबित होगा कि स्वयं या अन्य लोकों में इस शरीर से जाया जा सकता है या नहीं। तब उन्होंने कहा था कि जो जहाज पर बैठा है वही बताएगा कि उस लोक में कैसे जाएंगे और इसका पता कैसे लगेगा। अच्छा, अब इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, 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 गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।